हेलो। आवाज आ रहा है? यस सर। कहाँ पे हो तुम लोग? क्या सर? कहाँ पे हो? सर घर पे। कैमरा। यस। और बाकी सब कहाँ पे है? पूछता हूँ सर। एक और पूछ लो। और कैसा रहा होली? एक नंबर। हाँ। हाँ सर, इतना कुछ कुछ रंग नहीं नहीं। दिख रहा यार चेहरे पे। साफ हो हाँ, गया था। थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट सर। मैं तो इस बार पेंट से खेला ही नहीं। अनुज पाटिल। कुणाल। कहाँ पे हो भाई? यहीं पे है सर। कैमरा कहाँ पे है? 10 से 2 मिनट में आएगा। और बाकी अनुज भाई कहाँ पे हो? कुछ वो मेमोरी फॉरेंसिक्स का करवा रहे थे वो। तुम लोग देखा था क्या उसके बाद? ट्राई किया था कोई? हम्म। हाँ ना, कुछ तो बताओ। सर कौन सा मेमोरी फॉरेंसिक वाला? पिछला हफ्ता करवा रहा था मैं एक। नो आइडिया सर। तुम थे नहीं क्या क्लास में? थे सर, था सर। तो ऐसे कैसे नो आइडिया? चलो ठीक है, आज के लिए तो थ्योरी पढ़ा के मैं छोड़ देता हूँ। कल कल सब लैपटॉप लेके आना, कल तुम लोग से करवाऊंगा। चलो भाई, स्टार्ट करता हूँ सेशन। अबे जो लोग कैमरा ऑन नहीं है उसको मैं भगा दूंगा क्लास में से। देख लो। अरे अनुज पटेल बैठा था क्या रे? वेट कर रहा था क्या? तुम कौन से क्लास का? एमटेक का तो नहीं है शायद, है क्या? थोड़ा अनम्यूट करके बताओ यार, क्या इशारा इशारा कर रहा है? मेरे को साइन थर्ड लैंग्वेज ईयर समझ में नहीं आता। सर। कहाँ थर्ड का है? ईयर। थर्ड ईयर। हाँ। वो प्रियांशु ने जो भेजा भेजा है वो वाला ना? हाँ यस। ओके ओके ओके। तुम लोग का प्लेसमेंट वेस्टमेंट हो गया? नहीं सर, चल चालू रहा है है? अभी। चालू है? कैसे आ रहा है? सर अभी कुछ 3-4 कंपनी आके एक में टेस्ट दिए हैं। अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। कौन सा? पीटीसी। पीटी से। ठीक है। चलो, मैं स्क्रीन शेयर कराता है। स्क्रीन विजिबल है? और ये आज यस सर। कोई कुबेर भाई थोड़ा सा ग्रुप पे लिख देना, ठीक है? कि कल सब कंपलसरी लैपटॉप से ज्वाइन करेगा। और जो लोग लैब नहीं करेगा वो लोग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कल, ठीक है? ओके सर, अनऑफिशियल पे डाल दूँ क्या? अनऑफिशियल ऑफिशियल जहां मर्जी डाल दे यार, मेरे नाम पे डाल दो। ऑफिशियल में डालना है क्या दिक्कत है? ओके। कल प्रॉपर लैब होगा। जिसको करना नहीं है वो मत ज्वाइन करो। अनऑफिशियल में भी डाल दे। अगर ऐसा लगा कि वो लग रहा है तो भाई ऑफिशियल में डाल दे, मेरा नाम लेके डाल दे, चलेगा, ठीक है? ओके सर। क्योंकि नहीं तो ये शुभम भाई रोज ही ज्वाइन कर लेते हैं अपना उससे। ठीक है, आज का तो थ्योरी है, पढ़ाऊंगा, सुन ले कहानी।
स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया है। और क्या चाहिए मेरे को एनोटेशन चाहिए बस। तो तुम जैसा बोला था थ्योरी, आज मैं प्रॉपर थ्योरी करा के ये मॉड्यूल खत्म कर दे रहा हूँ। और कल मैं उसका प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। और मंडे को तुम लोग का एक वो होगा। कल तो मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा, मंडे तुम लोग अपने से करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, कुछ बताओ भाई। और कुणाल भाई यस कैसे सर। हो? चलो शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत तो यहाँ से बताया था। कहाँ गया यार ये? एनोटेशन कहाँ आ जाता है? अच्छा ये स्लो है। हाँ तो सबसे पहले जो है, ये पहले हफ्ता भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये तुम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि फेजेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या क्या है, मतलब डिफरेंट फेजेस क्या क्या, कहाँ पर जब अपन लोग बैठ के करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने उस दिन बताया था कि सबसे पहले डिजिटल फॉरेंसिक्स अपन कहाँ पे करते हैं, कोई बताएगा? इंसिडेंट पे करते हैं। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज इंसिडेंट? एनीवन? क्या ही क्लास है, अभी एग्जाम ले लूंगा, सब छाप के लिख देगा व्हाट इज इंसिडेंट। बताओ भाई। दिग्विजय याद है? सर याद नहीं आ रहा। शाबाश। अरे तुम लोग एनोटेशंस बंद कर दो भाई, काहे तुम ऐसा करता है? लो भाई लो, आप करते रहो बैठ के। अब नहीं होगा शायद। ओनली आई कैन एनोटेट। आप करके दिखाओ। देखो तो हो रहा है, अरे अभी भी हो रहा है, अरे भाई टीम्स काम नहीं करते क्या सही से? हाँ तो भाई मत करो भाई। और क्या बोल सकता हूँ मैं। करोगे तो मैं स्लाइड बंद कर दूंगा, उससे ज्यादा क्या ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है तुम्हारा अच्छा इंसिडेंट नहीं मालूम ना तुम लोग को? इंसिडेंट मतलब रोज रोज एक ही चीज पढ़ाते रहो हैं। ये काम का नहीं है। ये काम का है। हाँ ये वाला काम का, ये वाला हटाओ। देखो यार तुम लोग को पहला दिन बताया था मैं, थोड़ा सा याद करो, मैं फिर से बताता है। एक तो यार ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, इंसिडेंट मतलब क्या होता है, जब भी तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी मेलिशियस एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है, उसको अपन ऐसे इंसिडेंट बोलते हैं। मैंने बोला था कि विंडोज के अंदर सब चीज इवेंट में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो इवेंट ट्रू पॉजिटिव भी हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि अगर वो मेलिशियस है या नहीं है, ठीक है। अगर वो मेलिशियस हो रहा है, उस इवेंट को अगर अपन मेलिशियस इवेंट को कन्वर्ट हो रहा है, तब जाके उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट, ठीक है। जैसे कि कोई मान लो एक मैलवेयर आया, तो अपन उसको बोल देंगे मैलवेयर इंसिडेंट। अब मान लो कोई यूजर फिश हो गया, ठीक है, उसका अपन बोलेंगे फिशिंग इंसिडेंट। डिफरेंट टाइप्स। अगर मान लो कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो गया, तो उसका अपन बोलेंगे वो उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के ऊपर इंसिडेंट हो गया है, ठीक है। अब समझ में आया सबको इंसिडेंट क्या मतलब? हाँ ना, बताओ भाई। हाँ दिग्विजय आ गया समझ में? परफेक्ट।
यस सर। ठीक है। तो अपन, मैं उस दिन भी बोला था कि अपन जो डिजिटल फॉरेंसिक्स जो है ये स्पेसिफिकली, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। एक्चुअली टोटल टर्म जो होता है उसका अपन बोलते हैं DFIR, ठीक है, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये अपन डिजिटल फॉरेंसिक्स कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे टूलिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। टूलिंग बोले तो मेरे पास EDR, या मान लो मेरे पास एक प्रॉपर सीम, ये सब जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, वहां अपन पहुंचते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स करने। क्यों? अगर मेरे पास लॉगिंग अवेलेबल नहीं है, लॉगिंग अवेलेबल नहीं है बोले तो मैं एक सिंपल सा नॉर्मल से बता रहा हूँ। ये मान लो तुम्हारे पास एक नेटवर्क है, थोड़ा तुम लोग पढ़ा करो यार, रोज का रोज तुम लोग भूल जाते हो, ऐसा कैसे चलेगा। एक नेटवर्क है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल कंप्यूटर्स है मान लो, ठीक है, L1 L2 L3 L4, डिफरेंट कंप्यूटर्स है, ठीक है। और वहां पे मान लो एक ऐसा, मान लो सिंपल सा एक राउटर है जिसके थ्रू सारा कनेक्शन बाहर जा रहा है, और ये तुम्हारा बाहर आ गया, है ना, ये तुम्हारा इंटरनेट हो गया, ठीक है। सारा कनेक्शन इसके थ्रू जा रहा है। तो अब मान लो इस यूजर ने, ये L1 यूजर जो है, ये क्या किया है, एक ये चाह रहा है कि वही कोई एक सॉफ्टवेयर होता, हाँ चलो, ये चाह रहा है फोटोशॉप डाउनलोड करने, ठीक है। ये बोल रहा है फोटोशॉप को डाउनलोड करना चाहता है, तो ये राउटर को गया, ये इधर आया। लेकिन ये क्या करना चाहता है, ये L1 जो यूजर है वो फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं। सो वो गूगल पे सर्च किया, मान लो फ्री डाउनलोड फोटोशॉप। तुम लोग भी ऐसा करते हो, आई एम डैम श्योर, कोई ना कोई तो करता ही होगा। हाँ ना, कोई तो पैसा इंडिया में देता ही नहीं यस सर, आजकल, यस सर। कोई तो नहीं देता होगा, ठीक है। तो उसने भी यही किया था, ठीक है। तो उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन आया, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर दो ऑप्शन आया। एक के ऊपर ऑप्शन आया कि वो फ्री डाउनलोड हो गया, फ्री डाउनलोड करके एक ऐप जहाँ पे वो फाइल डाउनलोड करना पाएगा, EXE फाइल जहाँ पे वो फ्री में मिल जाएगा उसको। एक आएगा ओरिजिनल फोटोशॉप का ट्रायल वर्जन मान लो, है ना, एक आएगा ओरिजिनल वाला। अब क्योंकि उस बंदे को पैसा नहीं देना था, वो क्या करेगा, वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। इतना समझ में आया, हाँ ना, बताओ। गुड। अब उसको क्या लगा, वो ये EXE फाइल को इंस्टॉल कर लिया, ऑब्वियसली वो फोल्डर कहाँ पे होगा, यूजर्स डाउनलोड्स के ऊपर एक photoshop.exe बन गया उसका। अब उसको लगा ठीक है, अब मैं फ्री में चलाऊंगा इसको, लेकिन उसको ने क्या नहीं पता था कि ये क्रैक्ड वर्जन था। ये क्या था, एक क्रैक्ड वर्जन था। तो क्या करेगा वो, फोटोशॉप.exe तो चलेगा, लेकिन वो एक फर्दर प्रोसेस को स्पॉन कर लेगा, जो कि होगा तुम्हारा, मान लो एग्जांपल के तौर पे malware.exe। मैं उस दिन बता रहा था प्रोसेस ट्री, सबको पता है प्रोसेस ट्री क्या होता है, हाँ ना, बताओ। सब भूल गए क्या भाई, इतना होली कर लिया क्या तुम लोग, प्रोसेस ट्री भी याद नहीं है? मैं उस दिन बता तो रहा था प्रॉक्मन लेके, संडे को यार। क्या शुभम भाई, भूल गए? शुभम, सुन ही नहीं रहा है क्या मेरे को? अनुज पाटिल याद है क्या, तुमको पता है क्या क्या होता है प्रोसेस ट्री? नहीं सर। प्रथमेश? सर आई गेस एक प्रोसेस होती है, उसके बहुत सारे सब प्रोसेसेस होते हैं, तो उसको थ्रेड्स बोलते हैं। वैसे करके बहुत सारे प्रोसेसेस के सब प्रोसेस होते और ये कहाँ पे वो उस दिन दिखा रहा था, मैं प्रॉक्मन भूल गया सब, याद है? हैं। सर किसी टास्क को याद है मैनेजर। कि नहीं है, ये बताओ पहले। शुभम, याद है तेरे को? हाँ ना, कुछ तो बोल दे अनम्यूट करके। वो सर एक तो स्पेंसर। श्रेष्ठ याद है?
कौन सा तुम लोग का डे था यार? वो अगला दिन मंडे को था, एथनिक डे या कुछ तो था तुम लोग का। ट्रेडिशनल डे था सर, हैं? ट्रेडिशनल डे था। हाँ ट्रेडिशनल डे था, वही हुआ एथनिक वेयर और क्या। ये शुभम भाई बोला था तुम मेरे को पिक्स भेज देगा, हैं? भेजा नहीं। सर क्या आपका सर? नंबर ही नहीं मिला ग्रुप पे सर। चल बे झूठा। अच्छा रुक जा, नहीं नंबर सर, तो है ही नहीं आप ग्रुप में। मैं हूँ भाई ग्रुप में, ऐसा कैसे है भाई? मिला ही नहीं सर, सर मैंने तो ढूंढा भी था। चल ये ले शुभम सर भाई, मैं भेज देना भेजता मेरे हूँ। को, नंबर ले ले। बताओ सर। ये तो दे दिया मैं, देख। ओके सर, सेंड करता फोटोज। हाँ कर दे, नहीं तो क्लास कल क्लास अटेंड मत करना, ठीक है? चलो मैं ये बता रहा हूँ, एक बार तुम लोग अपने हिसाब से विंडोज, सबके पास तो विंडोज ही है, ये वाला टूल एक बार यूज करो, खोलो प्रॉक्मॉन, डाउनलोड करो प्रॉक्मॉन फ्री डाउनलोड। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सिस इंटरनल टूल है, एंड दिस इज फॉर अनुज पाटिल एज वेल। अनुज पाटिल ये देखो, हाँ सिस इंटरनल टूल है, इसको डाउनलोड करो और इसको चलाओ। तो वहां पे तुमको एक मिलेगा, ऊपर का एक नोटिफिकेशन मिलेगा जहां पे तुम लोग देख पाओगे प्रोसेस ट्री। मैंने दिखा दिया था, कल भी दिखाऊंगा मैं, नहीं तो यहाँ पे तुमको अच्छे से प्रोसेस ट्री बन जाएगा। वो दिखा हुआ प्रोसेस ट्री बोले तो जो भी प्रोसेस और सब प्रोसेस और जो भी चाइल्ड प्रोसेस जो भी चल रहा है तुम्हारे विंडोज के अंदर, वो यहाँ पे कैप्चर होकर दिखाएगा तुमको, ठीक है? ऐसा मान लो एग्जांपल कि तुम्हारा टास्क मैनेजर, लेकिन टास्क मैनेजर पे ट्री प्रोसेस पे नहीं दिखता है। एक्चुअली विंडोज पे जो भी खुलता है वो ट्री पे हिसाब से होता है। ट्री बोले तो थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं, जैसे explorer.exe, फिर यहाँ से तुम लोग मान लो कि chrome.exe खुला, फिर यहाँ से मान लो फर्दर कुछ और खुला। एग्जाम्पल मान लो अब तुम डाउनलोड हो गया, अब तुम्हारा खुला, अब तुम photoshop.exe, अब इसके अंदर से तुमको खुलेगा तुम malware.exe जो मैं बता रहा था। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि malware.exe का पेरेंट प्रोसेस ये है और photoshop.exe का पेरेंट प्रोसेस ये है, और सबके लिए एक पीआईडी एलोकेट होता है, ठीक है? पीआईडी 2 3 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं बस। तो ये पीआईडी क्या होता है? प्रोसेस आइडेंटिफायर, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं प्रोसेस आइडेंटिफायर। हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग पीआईडी जनरेट होगा। ओके, पीआईडीज कैन बी सेम ओनली व्हेन ये प्रोसेस बंद हो गया, अब मैं दोबारा इसको स्पॉन कर रहा हूँ, इट कैन बी द सेम। ओके, जब एक रनिंग प्रोसेस हो रहा है तो नो टू पीआईडीज कैन बी द सेम, बट वंस द प्रोसेस इज स्टॉप्ड again it can take any older process which has already been stopped previously. Am I making sense? Yes, no? यस सर। Okay. और ये कहाँ गए सब, बाकी सब बंद करके बैठ गए। स्वानंद, अक्षय, कैमरा कहाँ पे है भाई तुम लोग का? है कंपलसरी था ना क्लास में? मौमिता, अक्षय भाई टाइप कर रहे, ठीक है पार्टी में, हमको समझ में आ रहा है। मौमिता तुम भी टाइप कर लो, थोड़ा बहुत बहाना दे दो। और ये स्वानंद भाई कहाँ पे हो तुम लोग भाई? स्वानंद भाई तुम भी अपना बहाना रेडी करके टाइप कर लो जल्दी से। चलो ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस ट्री। सर आई एम बीटेक कन्वोकेशन डिग्री प्रोग्राम बट ये तुम लोग का स्टूडेंट का बैच, तुम लोग का बैच का स्टूडेंट था ना ये आशय? हाँ ना बताओ। यस। हाँ। यस सर। ये सर वो बीटेक उस का कन्वोकेशन बीटेक, में क्या कर रहा है? सर हमारे रिसेंट पास आउट है ना सर हम लोग, तो अभी कॉन्वोकेशन सेरेमनी है सब। तुम बच्चे हो भी हैं। चलो बढ़िया है। फोटोशॉप डॉट वही मैं लगा यार बीटेक करने बैठ गया फिर से ये। चलो कोई ना सकते। तो तुम लोग नहीं गए हो क्या आज? उसका कॉलेज सर अलग है ना। ओ कॉलेज ओके ओके, ठीक है। भाई इतना डेडिकेशन मत दिखा, ऐसे जाओ भाई, एंजॉय करो भाई, लाइफ में एक ही बार होता है वो। आ गया बड़ा लेक्चर, सुन भी नहीं रहा है, बस दिखाना है सबको, हाँ देखो मैं सीरियस हो गया हूँ लाइफ में, है? चल बे जा लॉग नो आउट कर सर, ले। अटेंडिंग में अटेंड कर रहा हूँ सर।
अरे जा भाई, लॉग आउट कर, मैं खुद बोल रहा हूँ, जा एंजॉय कर। कहाँ यार, तुम भी इस सब चक्करों में पड़ रहा है। सर होगा ना, मैं लेक्चर कर रहा हूँ अटेंड। ठीक है, कर कर, कोई दिक्कत तेरे ऊपर है, मैं तो बस बोल रहा था तू एंजॉय कर लाइफ में। चलो, ये हो गया तुम्हारा explorer.exe का। और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है मेरे को बताने लायक। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे करके मेलवेयर लोड हुआ, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ, अब सुनना। ये मेलवेयर जो चला, अब मान लो ये एक ऐसा पीसी पे लोड हुआ, मान लो वो पीसी चला रहा था एक्सपी, जिसके अंदर ये चल रहा है मेलवेयर, ठीक है। अब ये पीसी एक्सपी है, तो मेरे पास मान लो मॉडर्न टूलिंग इसमें मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता, मान लो ईडीआर वगैरह इसमें कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसका लॉग्स मेरे पास सिम पे अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ आपके अंदर मैं जाके डिजिटल फॉरेंसिक्स करूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी इतना समझ में आया, इंसिडेंट कैसे हुआ, डिजिटल फॉरेंसिक्स कब करना है। डिजिटल फॉरेंसिक्स अभी मोस्टली अपन नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ, हालांकि अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स का, लेकिन अभी हर चीज में डिजिटल फॉरेंसिक्स अपन करने नहीं बैठते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग के पास बहुत जल्दी जल्दी अपन को सोल्यूशन मिल जाता है। सोल्यूशन कैसे मिलता है, हम लोग के पास अभी सीम आ गया है, एडीआर आ गया है, और भी बहुत सारा तरीके से है ना, क्लाउड का सिक्योरिटी का भी टूलिंग है। बेसिकली अपने को क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक में अपन का एंड गोल क्या है, लॉग्स ही चाहिए। ये ऑलरेडी अपन को लॉग्स दे रहा है रियल टाइम का, ठीक है। ये ऑलरेडी रियल टाइम लॉग्स दे रहा है। तो अगर मान लो कोई इंसिडेंट आता भी है, तो अपन डिजिटल फॉरेंसिक की जगह पे अपन ये करते हैं। ये ज्यादा जल्दी, मतलब 30-40 मिनट में हो जाएगा ना। इसमें तो कहाँ तुम बैठ जाओ, लॉग्स कलेक्शन करने में तुमको 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुमको एनालाइज करने में अलग से 5 दिन लगेगा, फिर 7 दिन बाद रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो ये होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स का, ये होता है तुम्हारा रियल टाइम जो अभी चल रहा है मार्केट में। हालांकि ये अभी बहुत दिन से चल रहा है यार कोर्स तो पुराना है। तो यहाँ पे ये सेम ईडीआर, ये ईडीआर किसी को पता है क्या? हाँ ना, बताओ किसी को। अनुज पाटिल, तुमको पता है? पता होना चाहिए तुमको, तुम्हारे कॉलेज में आया था ना कंपनी। नहीं सर। अभी कौन सा कंपनी आके गया बताओ जरा। कनेक्ट वाइज और पीटीसी और ये क्राउड स्ट्राइक। क्राउड स्ट्राइक क्या है? क्राउड स्ट्राइक अपनी ये साइबर सिक्योरिटी की कंपनी, कौन सा उसमें उन्होंने कंपनी, देखा भी पाइथन है? डे से। यस सर, अभी तो इतना बड़ा ब्लैक मतलब वो ब्लू स्क्रीन इशू हुआ था ना। कंपनी क्या करता है वो पता है? वो सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। सिक्योरिटी हैंडल करता है, कैसे करते हैं वो नहीं पता है? नहीं पता, वो ईडीआर कंपनी है बड़ा भाई, ठीक है। यस। थोड़ा इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ लो यार। इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन मान लो यही पूछ देगा, व्हाट डज क्राउड स्ट्राइक डू, तुम तो बस वही गए। क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, पता है ना, कंपनी क्या करते है वो सर पूछता है। सर उन्होंने पाइथन डे से रखा था, इंटरव्यू तक बात पहुंची ही नहीं सर। अच्छा, ओके। हाँ, अभी कॉलेज में तो वैसे ही करता है। पता नहीं तुम लोग सा क्यों कर रहा था, मैं किसी को बता रहा था कि मैं आज तक कोडिंग इंटरव्यू नहीं दिया हूँ कोई भी कंपनी में, ठीक है। तो वो मैंडेटरी नहीं होता है कि तुम लोग, क्योंकि तुम लोग अभी क्या कर रहे हो ना, तुम लोग कॉलेज के थ्रू अगर प्लेसमेंट के थ्रू जाओगे तो उसको बच्चा छांटना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है। अब 100 बच्चा आगे इंटरव्यू देना है, वो 100 बच्चे को तो लेगा नहीं। क्राउडस्ट्राइक जैसा बड़ा कंपनी है तो वो 2-3 बच्चे को ही उठाएगा, है ना। तो 2-3 बच्चा कैसे उठाएगा, अब यही सब है फिल्टर प्रोसेस। और हम लोग जब ऑफ कैंपस मान लो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसमें क्या ऑलरेडी वो छाट लेते हैं रिज्यूमे बेसिस पे ही। तो फिर हम लोग डायरेक्ट इंटरव्यू देने बैठ जाते हैं। चलो, ये हो गया डिजिटल फॉरेंसिक, समझ में आ गया कहाँ पे करते हैं अपन। हाँ ना, परफेक्ट। अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा इसका फेजेस के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। ये स्वानंद, तुम भी सेम कॉलेज की हो क्या दोनों? यस सर। स्वानंद, यस तुम्हारा सर। अच्छा, तुम्हारा कहीं पे प्लेसमेंट हुआ है अभी तक? नो। ट्राई कर रहे हो? हाँ, ट्राई तो कर रहे हैं। लिंक्डइन वगैरह चला रहे हो तुम लोग? हाँ सर। लिंक्डइन पे भी थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ठीक है। उसके थ्रू ही जॉब लगता है मेरे हिसाब से अभी तो, एटलीस्ट साइबर में। चलो, यस सर। कोई ना, 2-3 और मतलब रुक जाओ, अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे तुम लोग से अलग से टिप्स वगैरह, ठीक है, कैसे जॉब के लिए कैसे बैठना है वो सब, ठीक है।
कहाँ गया एनोटेशन? एक तो यार मेरे को ये टीम्स का समझ में नहीं आता है, मेरे को इतना स्लो है। ये अक्षय तेरा वो कॉन्वोकेशन कब तक है कि खत्म हो गया तेरा, कि अभी कॉलेज में बैठा है? सर टिल हाँ 2। टिल 2। ओके ठीक है। सर मैं सुन रहा हूँ सर, अटेंड कर रहा हूँ क्लास। नहीं नहीं उसका बात नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सब वन टाइम लाइफ में होता ना, मतलब क्लास तो यार कभी भी कर ले, रिकॉर्डिंग मिल जाता है, इसलिए मैं बता रहा था। बाकी तेरे को करना है कर, मेरे को क्या है, जब तक तू सुन रहा है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एविडेंस असेसमेंट। तो इंसिडेंट हुआ, अपन को पता चले कि इसमें लॉगिंग अवेलेबल नहीं है, अपन आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर अब एविडेंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या हुआ है, मैलवेयर एक्टिविटी हुआ है क्या नहीं हुआ है, तब वो उसको अपन बोलेंगे एविडेंस असेसमेंट। ठीक है, आपको पता तो चले कि हाँ अपन इसमें, अगर मान लो ऐसे थोड़ी रैंडम कोई भी कंप्यूटर में जाकर डेटा उठा के लाएंगे तब तो खत्म हो गया ना, क्योंकि डेटा उठाने में तुमको 2 दिन लगता है। तो तुमको तो पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो वो मशीन को आइडेंटिफाई करके थोड़ा बहुत जान के रख लो, अच्छा है ठीक है ये कंप्यूटर कुछ कुछ अलग से बिहेव कर रहा है, या तुमको कुछ कहीं पे दिखा है कि इसका ऊपर अलर्ट आया है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उसका अपन बोलते हैं एविडेंस असेसमेंट। अब तुमको वो पता पड़ेगा, तुमने होस्ट आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा यूजर था वो सब आइडेंटिफाई कर लिया मान लो। अब तुम क्या करोगे, ऑब्वियसली जो मैं पिछला दिन बता रहा था, नहीं पता मेरे को तुम लोग को कितना याद है, तुम लोग टूल यूज करोगे डेटा एक्विजिशन के लिए, बोले तो समथिंग लाइक FTK इमेजर। बहुत सारे टूल्स है, मैं बता रहा हूँ, FTK इमेजर और ऑटोप्सी। ऑटोप्सी यही टूल मोस्टली यूज हो जाता है। ठीक है, इसके थ्रू तुम लोग दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, FTK इमेज सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, पर्सनल ओपिनियन। ये इसमें तुम डिस्क इमेज भी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और तुम्हारा मेमोरी इमेज भी कलेक्ट हो जाता है, इससे दोनों हो जाता है। मैं दिखा रहा था मेमोरी इमेज पिछला दिन, क्योंकि डिस्क इमेज के लिए वो मांग रहा था दूसरा डिस्क मेरा VM पे, अगर तुमको याद है तो एक ही डिस्क था, वो है C ड्राइव, लेकिन वो मांग रहा था इसको इसको मतलब C ड्राइव D ड्राइव होना चाहिए। तब वो क्या करेगा, C ड्राइव का डेटा उठा के D ड्राइव में दे देगा। एक्सटर्नली अगर तुम जाओगे तो उसमें क्या होगा, तुम बेसिकली अपने एक एक्सटर्नल इमेज बना के लेके जाओगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब ऑब्वियसली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगा तो ये अलग से ड्राइव बना के देगा, मान लो तुमको E ड्राइव है ना, अब तुम वहां पे जाके E ड्राइव में डेटा कलेक्ट कर लेना। समझ में आया? हाँ ना, बताओ। सब यस। भाग के कैमरा छोड़ के हैं, क्या कैसा? हो गया भाई सबको, शुभम भाई, दिग्विजय, कुणाल। फोटो सेंड कर रहा था सर, फोटो तब सेंड कर रहा बस, था। तब तो तुम कैमरा ऑफ करके भेजो आराम से, कोई दिक्कत तुम्हारे लिए भाई, छूट है भाई। बाद में कर लेता यार, इतना भी क्या जल्दी है? अभी थोड़ा सुन ले यार, भाई कसम। चलो, अब बनते हैं अपन डेटा प्रिपरेशन के ऊपर। अब जब तुम लोग एक हार्ड डिस्क उठाओगे, ठीक है, उसके अंदर ना बहुत सारा डेटा होता है, तुमको भी पता होगा, सब डेटा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बंदा बैठ के कुछ गेम इंस्टॉल कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ म्यूजिक होगा, कुछ वीडियोस होगा, कुछ मूवी देख रहा होगा, फलाना ढिमकाना बहुत सारा चीज होगा। ठीक है, अब हर डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को पता होना चाहिए कि मैं कौन सा डेटा मेरे को चाहिए पर्टिकुलरली। ठीक है, उसके लिए मेरे को डेटा प्रिपरेशन बोले तो, जो पहले मैं डेटा कलेक्ट किया उसको, डेटा को मैंने FTK इमेजर के अंदर खोला। ठीक है, वो खुल जाता है एकदम बढ़िया से, लेफ्ट हैंड साइड में एक प्रॉपर सा पूरा फोल्डर वाइज खुल जाता है, मैं दिखा दूंगा तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा। तो टूल में ना प्रॉपर जो जो भी तुम लोग डेटा कलेक्ट किए हो डिस्क इमेज के थ्रू, वहां पे ये प्रॉपर डेटा ऐसे खुल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे तुम्हारा फाइल एक्सप्लोरर पे डेटा तुम लोग को दिखाता है वैसे ही खुल जाता है। ठीक है, अ, अब क्या होगा, डेटा एक्सट्रैक्शन। अब मेरे को पता है कि यूजर ने डाउनलोड किया था, डाउनलोड्स के अंदर होगा, तो मैं यूजर्स डाउनलोड जो वाला फोल्डर में मिला तो वहां से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा। और क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, मेरे को चाहिए मान लो कि अब रन कीज हो गया, परसिस्टेंस हो गया, ये सब मैं चेक करूंगा। अभी तुम लोग को उतना आइडिया नहीं है तो अभी तो बस नॉर्मल सुन लो, कि जो डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डेटा मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब वहां से भी मेरे को उसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ वो तो डेटा है जहां से मेरे को बेसिकली लॉग सोर्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ एक सिंपल सा, हम्म, ये बस एग्जाम्पल है। ठीक है, मान लो यही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, मान लो मेरे पास ये है C ड्राइव यूजर्स, फिर XYZ, फिर डाउनलोड्स,
फिर ये photoshop.exe, मेरे को ये पता है। तो मैंने जब डेटा कलेक्ट किया, मैं इसको अलग से इसको उठाऊंगा डेटा प्रिपरेशन के टाइम, ठीक है, ये उठाऊंगा। फिर मेरे को मान लो देखना है कि लॉगिन इवेंट्स, मतलब जो इवेंट आईडीज होता है, मैंने वो इवेंट लॉग्स उठाया। विंडोज के अंदर इवेंट लॉग्स होता है, मैंने दिखाया हुआ है, समथिंग लाइक इवेंट व्यूअर। पता है, भूल गए? हाँ ना, बताओ भाई। सर पता है। हाँ, इवेंट सब, बाकी सब भूल गए क्या? श्रेष्ठ याद है? श्रेष्ठ मैडम, हेलो, याद है क्या? यस सर। याद है? स्वानंद, पता है क्या क्या होता है? नो सर। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर जो भी तुम्हारे इवेंट्स हो रहे हैं वो एक जगह पे कलेक्ट होता है, सिक्योरिटी इवेंट्स, एप्लीकेशन लॉग्स, हर जगह हर चीज एक जगह पे कलेक्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं इवेंट व्यूअर, ठीक है। ये यहाँ पे कलेक्ट होता है। अब यहाँ पे तुम्हारा एप्लीकेशन लॉग्स हो गया, मान लो कोई एप्लीकेशन चला रहे हो तुम, उसका लॉग्स हो जाता है, सर्विस वगैरह का लॉग्स हो जाता है। चर्चा ये पूछ रहा था मैं, सुनो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब मान लो मेरे को चाहिए पावर शेल, पावर शेल पता होगा, पावर शेल चल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा मेरे कंप्यूटर में ना, तो उसका लॉग्स मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। विंडोज के अंदर मोस्टली ये सारा लॉग्स होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लॉग्स हो गए, कोई एप्लीकेशन चल रहा होगा, यहाँ पे डिटेल्स में जाओगे तो और डिटेल्स बताएगा वो क्या कर रहा है ना। जैसे मान लो वीएम के ऊपर कुछ होगा, क्रिएट लॉगन सेशन, स्पॉन विद यूजर नेम रोहित, कुछ होगा, ठीक है। डिटेल्स और पढ़ो, मतलब बेसिकली क्या क्या लॉग्स अवेलेबल है वो मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन लॉग्स अवेलेबल है, जो भी तुम्हारे एप्लीकेशन चल रहे हैं उसका अगर कुछ लॉगिंग अवेलेबल है तो वो लॉग करके दे रहा है तुमको। सिक्योरिटी लॉग्स हो गया, मतलब कौन सा यूजर कब लॉग इन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, अगर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स हो रहा है वो सब यहाँ पे जनरेट होता है। एंड हाउ डू वी ट्रैक देम, ये लेफ्ट हैंड साइड याद रखने का जरूरत नहीं है। हाउ डू वी ट्रैक इट वाया इवेंट आईडीज, ठीक है, इसके थ्रू अपन ट्रैक करते हैं। गूगल पे जाओगे, अगर लिखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आईडीज फॉर इंसिडेंट रिस्पॉन्स, वो खुद ही खुद 10-15 दे देगा, बस वही पढ़ना है तुमको, खत्म। ये सेटअप के लिए कुछ है। तो बेसिकली अब मैं बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाता है। मेरे को इवेंट लॉग्स चाहिए, इवेंट लॉग्स में मैं हर चीज तो नहीं देखूंगा बैठ के, मेरे को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, ठीक है। जिसके लिए मान लो 4695 चाहिए, मान लो 4624 चाहिए, 4625 चाहिए, 7045 चाहिए, ऐसा ऐसा करके मैं इंपॉर्टेंट चीज देखूंगा। क्योंकि जब एक प्रोसेस रन हो रहा है, वो इकलौता ऐसा नहीं होगा कि बस अपने आप प्रोसेस चलेगा, उसके ऊपर बहुत सारा चीज को कलेक्ट करते रहेगा, ठीक है, वो बहुत सारा चीज को, प्रोसेस को कॉल करता है वो, ठीक है। जैसे मैं उस दिन बता रहा था, तुम लोग को ये नहीं पता मेरे को कितना सुने हो, EXE चलता कैसे, EXE जब चलेगा एक DLL फाइल को भी बुलाता है, ठीक है। अब वो मैलवेयर जब स्पॉन हो रहा है, मान लो अब वो मैलवेयर जब चल रहा है, वो मैलवेयर किसी और कहीं पे नेटवर्क कनेक्शन बना रहा है नहीं बना रहा है, वो सब चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको समझ में नहीं आ रहा वो बताओ भाई। किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर आ रहा है। बाकी दिग्विजय आ रहा है क्या समझ में? यस सर, आ रहा है सर। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ना, तुम लोग कैसे, तुम लोग थोड़ा सा खो जाते हो, मैं थोड़ा सा इधर लाता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा बहुत पता चले कि मेलवेयर दिखता कैसे है, ठीक है। एक तो यह साइट का नाम मेरे को याद नहीं रहता है, हे भगवान। गूगल पिक्सल 10 प्रो आ गया क्या कोई? कोई बताओ भाई। ग्रुप आई, मैं दिखाता हूँ मेलवेयर दिखता कैसे है, वो चीज दिखा रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं जब बता रहा था एक मेलवेयर मान लो डाउनलोड फोल्डर के अंदर इंस्टॉल भी हो रहा है, वो करता क्या क्या है, वो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ अभी। टु, 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 टु। चलो सिंपल है, डीसी रेटी पहला जो आया वही खोल देता हूँ मैं, मेरे को बस प्रोसेस दिखाना तुम लोग को होता क्या है। अभी तक से जो मैं बक रहा था प्रोसेस, ये कहाँ इंपॉर्टेंट होता है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान से देख लो आप सब। ये ग्राफ हटा दो। ग्राफ तो बेसिकली वही है कि तुम एक एक प्रोसेस में क्या क्या लिंक हो रहे हो वो यहाँ पे बता रहा है। मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को प्रोसेस से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक विंडोज के अंदर से चल रहा है, ठीक है। सबको दिख रहा है ये स्क्रीन? हाँ ना बताओ। ठीक है, ये यस सर, इंपॉर्टेंट दिख चीज है, रही है ठीक है। सर। अभी तक जो मैं बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देख लो अच्छे से क्या होता है। जो मैं बोल रहा था कि एक मैलवेयर के अंदर अपन जो वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। परसिस्टेंस के लिए कोई मैलवेयर यूज हो रहा है, कहाँ पे क्या रन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बस एक ही मैलवेयर चल रहा है यहाँ पे आके। ये एक बस एक मैलवेयर है डॉट वीबीएस स्क्रिप्ट है जो ये चल रहा है, बस यही आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आया हुआ है यहाँ पे शायद। ओ नहीं, ये वाला फाइल चल रहा है, सॉरी। ये वाला जो एक मैलवेयर है ये पहला प्रोसेस है। तो बेसिकली तुम्हारे केस पे जो मैं बता रहा था एग्जांपल, मान लो यहाँ पे फोटोशॉप डॉट exe है और मान लो यहाँ पे malware डॉट exe है। इतना समझ में आ रहा है कोरिलेट करने में? हाँ ना बताओ। लेकिन इसके अलावा क्या एक्टिविटी हुआ है मेरे को मान लो नहीं पता है, वो कहाँ से पता पड़ेगा मेरे को? जब मैं उसका प्रोसेस ट्री को विजुअलाइज करूंगा। प्रोसेस ट्री विजुअलाइज किया तब मेरे को मान लो पता चला अरे यहाँ पे वीबीएस स्क्रिप्ट चला है, यहाँ पे कुछ और वीबीएस स्क्रिप्ट उसने यहाँ पे चला है। देखो यहाँ पे ये वीबीएस स्क्रिप्ट, यहाँ पे कोई वीबीएस स्क्रिप्ट। ये वीबीएस स्क्रिप्ट को देखना कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा देर में बताता हूँ। ये इतना पता पड़ रहा है कि चलो ये बहुत सारा डॉट वीबीएस स्क्रिप्ट को पता पड़ रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, वीबीएस कुछ नहीं होता है, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तुमको उसका एनालाइज करना है, समथिंग वेरी सिमिलर टू पाइथन एंड ऑल दोस कोडिंग लैंग्वेजेस, ओके। तुमको क्या करना है, थोड़ा ऊपर जाते हैं। मेरे को क्या दिखता है, बहुत सारा शेड्यूल टास्क हो रहा है। नाउ शेड्यूल टास्क इज समवन डजंट नो, शेड्यूल टास्क इज एक्चुअली यूज्ड बाय द malwares फॉर क्रिएटिंग persistence, ओके। शेड्यूल टास्क it is used by malwares to create persistence. Now what is persistence? Can someone please explain me what is persistence? Anyone out there? Anuj, Swanand, you guys are also allowed to answer because you guys should know it if you guys are giving interview for cyber securities, and other guys as well. Feel free to answer any if anyone knows. No one knows? Strange. Maintaining Ah. access in the system. Maintaining access in a system. So basically the malware now, since it has been dropped into your system, now will it rely on you to click on that malware and further execute it every day? Because tell me honestly, तुम लोग जो भी ऐप डाउनलोड करता है रोज चलाते हैं उसको कंप्यूटर के अंदर? नहीं ना, रोज तो नहीं नहीं सर। चलाता। अब मान लो नहीं। मैं मैलवेयर ऑथर हूँ, है ना, मैं बैठ के भरोसा चांद नहीं देख सकता ना तुम्हारे कि भाई कब कुबेर भाई कंप्यूटर खुलेगा, कब कुबेर भाई को ये ऐप के बारे में याद आएगा और वो फोटोशॉप चलाएगा। मैं वेट नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, है ना। फर्स्ट टाइम में वेट करना ही होगा मेरे को, क्योंकि until unless you are clicking on that particular thing it will never execute it। तो एक बार मैं तुम्हारे यूजर इनपुट के लिए वेट करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, समथिंग आई विल ट्राई टू क्रिएट अ persistence so that I have access to your system each and every time, okay, once your computer is switched on। okay, स्विच ऑफ में कुछ नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। अब ये मत बोलना स्विच ऑफ हो गया तो क्या होगा, स्विच ऑफ में नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि कोई प्रोसेस उस पर स्पॉन ही नहीं हो रहा है। अब ये शेड्यूल टास्क क्या करेगा, ये एक तुम्हारा विंडोज जब भी खुलता है तब तुम उसको सेट कर सकते हो, पर्टिकुलर इंटरवल्स डे पे सेट कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है कब तुमको सेट करना है। अगर मैं इस एग्जांपल में पढ़ूं ये कब क्रिएट हो रहा है, देखो इसका नाम है WMIPRVAC, कुछ नाम देकर रखा है। ये क्या कर रहा है, ऑन लॉग ऑन इसको चला रहा है, ठीक है। ऑन लॉग ऑन मतलब जब भी कुबेर भाई ओपन करेगा कंप्यूटर ये पीछे से खुल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये यहाँ पे कोई प्रोसेस को देखो कॉल कर रहा है ये, ठीक है। ये प्रोसेस को ये कॉल कर रहा है। इसका प्रायोरिटी लेवल क्या है, बोल रहा है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे चलाओ भाई, ठीक है। अब और एक चीज दिखाने तुम लोग को कि आज तक मैंने कभी शेड्यूल टास्क देखा नहीं है, वो कहाँ पे होता है। तो तुम लोग अगर जाओगे यहाँ पे टास्क शेड्यूलर बोल के कुछ होता है, ठीक है, सबका विंडोज में पहले से इंस्टॉल्ड है, अपन इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग जाओगे अगर टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी, जैसे मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है तो लेनोवो का कुछ कुछ चल रहा है, वेंटर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक है, मेरे को नहीं पता है। माइक्रोसॉफ्ट का चला रहा हूँ मैं तो माइक्रोसॉफ्ट का कुछ कुछ चल रहा है ना। और ये यहाँ पे ऐसे दिखता है। अब देखो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं सबसे पहले हटाता हूँ, रुक जा। ये हटेगा कैसे भाई, हटो ना भाई। स्टॉप शेयर, फिर से स्क्रीन शेयर, 1 मिनट करता हूँ स्क्रीन शेयर। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये नेम हो गया, जो भी तुम्हारा शेड्यूल टास्क का नाम है वो, ठीक है।
ये स्टेटस बता रहा है रेडी है नहीं है, अनरेडी है, स्टॉप्ड है, जो भी। ये ट्रिगर्स है, कब ट्रिगर होगा वो, मतलब बेसिकली मैं वो बोल रहा हूँ ना कि एक परसिस्टेंस आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो अब वो लॉजिकली वो डिफाइन करना हो ना कब ये चलेगा, कब क्या। जैसे मान लो वहां पे हम लोग देख रहे थे ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, ऑन लॉग ऑन है ना। ये देखो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट, ये टीआर मतलब ट्रिगर पॉइंट है ना। ये ट्रिगर कब हो रहा है, ऑन लॉग ऑन पे हो रहा है ना। जब भी कुबेर भाई लैपटॉप खुलेगा, खुल मतलब वो दिख जाएगा ऑन लॉग ऑन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ये ट्रिगर्ड इंडेफिनिटली चले जा रहा है, और ये बोल रहा है ट्रिगर्स एवरीडे एट 23.59, मतलब लगभग 12 बजे, 23 मतलब समझ जाओ। ठीक है, ये बोल रहा है 1657 के एवरीडे चलाओ। ये हो गया जनरल आइडिया इसका, ठीक है। ये ट्रिगर कब हो रहा है, अब वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, है ना। अब वो एक्शन यहाँ पे दिख जाएगा, ये एक्शन बोले तो यहाँ पे ये वाला है, ये इस प्रोसेस को कॉल कर रहा था यहाँ पे इसको ऐसे दिख जाएगा। तो ये अपन शेड्यूल टास्क होता है। ऐसे भी बहुत सारा परसिस्टेंस आइटम्स होता है, तुमको और पढ़ना है कहाँ से पढ़ सकते हो वो भी मैं बता दे रहा है। माइटर अटैक फ्रेमवर्क खोलो, पता होना चाहिए माइटर अटैक। अनुज भाई और स्वानंद भाई, माइटर अटैक फ्रेमवर्क पता है? यस सर। हाँ, ये भी नहीं पता तो मैं बोलता भाई छोड़ दे फिर। पता होने से नहीं होगा, तुम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। परसिस्टेंस में जाओगे, परसिस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने जो बताया, हाँ यही है परसिस्टेंस बेसिकली। अपन तो बस शेड्यूल टास्क देख रहे हैं, लेकिन और भी क्या क्या तरीके यूज होता है रियल वर्ल्ड में, जो मैलवेयर यूज, जो मैलवेयर ऑथर्स यूज करते हैं अपने मैलवेयर को परसिस्टेंस कराने के लिए, वो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो मैं बता रहा था कि ऑटो स्टार्टअप आइटम्स है ना, और भी मान लो ये सब ड्राइवर है वो तो नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, छोड़ दो अभी। जो जो सिंपल है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है WMI, बहुत सारा मैंने क्रिप्टो माइनर्स को देखा है यहाँ पे ये यूज होते हुए। शेड्यूल टास्क ढूंढ लो, यहाँ से मिल जाएगा। हाँ ये रहा शेड्यूल टास्क, ठीक है। तो ये ऐसे करके होता है लिनक्स में। शेड्यूल टास्क बोले तो सिंपल है, क्रॉन जॉब उसको बोलते हैं, ठीक है। उसका अपन क्रॉन जॉब बोलते हैं, लिनक्स के लिए ये यूज होता है। और विंडोज में शेड्यूल टास्क अपन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये बहुत सारे टाइम पे लेजिटिमेटली यूज होता है, जैसे मेरे कंप्यूटर में तुम देख लो, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अपना बना के रखा है ना। ये मेलिसियस तो नहीं है, अगर तुम इसमें एक्शंस में जाओगे तो ये तो मेरा क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही कॉल कर रहा है जो लेजिट वाला है ना। लेकिन ये मेलिशियस नहीं है, तो अब तुमको यहाँ से जो भी तुम कलेक्ट करोगे तुमको अब ढूंढना पड़ेगा कौन सा मेलिशियस है, कौन सा मैलवेयर को कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ ना बताओ। चलो, यस सर। अब तो मैं इतना देर से क्या कर रहा था, उसको मैं डेटा एनालाइज कर रहा था, है ना। तो उसके बाद मेरे पास कुछ एनालिसिस पॉइंट होगा कि ये मैलवेयर ने ये किया, फिर ये किया, फिर यहाँ पे परसिस्टेंट क्रिएट किया, फिर उसने ये डेटा को एक्सफिल्ट्रेट किया, इस A2 सर्वर को कनेक्ट किया, मैंने पूरा एक स्टोरी बनाया। फिर मैं उसको कंक्लूड कर दूं कि अरे ये देखो ये यूजर ने यहाँ पे लॉग इन किया था इस टाइम पे, फिर वो यूजर ने इस URL पे गया था, फिर वो यूजर ने इस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड किया था, फिर वो यूजर ने इस photoshop.exe को अपने इंस्टॉल किया था, फिर वो इंस्टॉलेशन के बाद एक फर्दर जब से उसने photoshop.exe को चलाया, एक फर्दर प्रोसेस स्पॉन हुआ जिसका नाम था malware.exe। फिर malware.exe ने क्या किया, परसिस्टेंस क्रिएट किया, उसने अपना C2 एड्रेस पे भेजा था, ऐसे करके कहानी तुम बताओगे कंक्लूजन में। और फिर उसको उसी को अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग कर दोगे। बताओ ये चीज सबको समझ में आया, हाँ ना बताओ। ये एक पूरा यस एक सर। अटैक चेन लाइफ साइकिल होता है, पूरा एक अटैक चेन लाइफ साइकिल होता है। इतना डिटेल्स में तुम्हारे यहाँ पे PPT में नहीं मिलेगा जितना डिटेल मैं बताया हूँ, लेकिन याद कर लो यही, क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्ट तुमको यही पूछेगा कि ऐसे करके सिनेरियो बेस्ड ही पूछेगा। सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू हुआ है अभी तक स्वानंद भाई और अनुज भाई तुम लोग के लिए? नहीं ना। नो सर। मोस्टली अभी सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू नहीं हो सर। जाएगा तुम्हारा। कोई बात नहीं, अभी आगे जाके अगर कोई कंप्यूटर मतलब साइबर सिक्योरिटी कंपनी में जा रहे हो तो वो पूछेगा सिनेरियो बेस्ड ही, मतलब जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ ना ऐसे, तो वैसे ही तुमको स्टोरी लिंकअप करके करके पूछेगा वो, ठीक है। ओके। ये है तुम्हारा हिस्ट्री डिजिटल फॉरेंसिक्स का। ये कोई हिस्ट्री क्लास है नहीं, तो वो तुम लोग अपने से पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंट वगैरह है, हालांकि ये मैंने सब कुछ कवर कर दिया, मैं फिर भी एक बार थोड़ा बहुत स्पीड में पढ़ा देता हूँ मैं। अब कहाँ गया, हाँ।
अब डेटा इंटेंट में ना फेजेस, डिफरेंट फेजेस, तो बेसिकली वही अब अपन जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें डेटा एक्विजिशन और डुप्लीकेशन में क्या होगा। अब मान लो यूजर ने डर के मारे कुछ मेलवेयर डिलीट कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं होता, फिर डिलीट नहीं होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहता है। कहाँ देख पाओगे वो तुम्हारे लिए, अभी मैं थोड़ा सा कीवर्ड दे रहा हूँ। शायद तुम देख, अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है तो तुम शेल बैग्स वगैरह पे देख सकता है, ठीक है। प्रीफेज हो गया, प्रीफेज दे सकते हो। दीज आर नथिंग बट एविडेंसेस दैट दिस फाइल वाज बीइंग रैन, ओके। अब यूजर को तो ये सब बारे में नहीं पता, यूजर क्या करेगा, वो अपना फाइल को डिलीट कर देगा, उसको लगेगा कि भाई मैं सेफ हूँ। ऐसा नहीं होता है विंडोज में। बहुत सारे जगह पे वो तुम्हारा जो भी फाइल तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो भी फाइल तुम डाउनलोड कर रहे हो, उसका छोटा छोटा लॉग्स रहता है, ठीक है। जैसे कि सेल बैग्स, प्रीफेज। तो और क्या होता है, तुम ये पूरा डिस्क, क्योंकि पूरा तुम डिस्क इमेज ही उठा रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको रिकवर भी कर सकते हो। जो भी डिलीटेड फाइल्स होगा उसके लिए शायद सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो रिक्यूवा है शायद मेरे हिसाब से, ठीक है, देख लेना। वो क्या करेगा, डिस्क से फिर से इमेज को दे देता है, ठीक है। एंड डिलीट पार्टीशन फ्रॉम डिजिटल मीडिया, तो बेसिकली तुम फिर से डिलीट मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जो भी डेटा डिलीट हुआ है, ठीक है। हेल्प्स यू आइडेंटिफाई क्विकली एविडेंस, अब तुम्हारे पास जो भी एविडेंस उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो, और रिपोर्ट तुमको करना है जो कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और तुमको जो भी तुम्हारा एविडेंस हुआ है वो सबको कलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि तुमको अगर फर्दर किसी, मान लो तुम कोर्ट पे जा रहे हो उसके खिलाफ कोई केस करने में, तो तुम्हारे पास वो एविडेंस होना चाहिए। बाकी ये तो बेकार है। ठीक है, वो क्या करेगा, इट हेल्प्स टू रिकवर हो गया, एनालाइज एंड प्रिजर्व कंप्यूटर एंड रिलेटेड मटेरियल सच ए मैनर दैट इट हेल्प्स द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ऑब्वियसली क्योंकि तुम अब कोर्ट पे जा रहे हो, तो तुम जो भी इंसिडेंट कर रहे हो तुम्हारे पास उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि हाँ। अच्छा, और एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, डोंट अज्यूम, ठीक है। कभी भी अज्यूम एजम्पशन नहीं करना है। जो भी तुम्हारे पास लॉग्स है, अगर स्टोरी नहीं बैठ रहा है तो ऑल लॉग्स के लिए जाओ, और नहीं नहीं हो रहा है तो बोल दो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है उतना, ठीक है। लेकिन डोंट अज्यूम थिंग्स, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ या कहीं पे भी उसको ट्रूथ नहीं माना जाएगा until unless you have the correct logging available, ठीक है। इट हेल्प्स टू पोस्टुलेट द मोटिव, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैं पूरा अगर एनालाइज कर रहा हूँ तो मेरे को पता पड़ेगा कि अरे इसका मोटिव क्या था, ये क्या करना चाहता था, है ना। पूरा इसका मोटिव मिल जाएगा मेरे को, और फिर उसको रीडिजाइन कर सकते हो तुम। अरे यहाँ पे ये हुआ, जैसे मैंने अभी तुम लोग को बताया कि यहाँ से ये हुआ था, वहां से वो हुआ था, वो तुम बता सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता एनोटेशन काम कैसे होता है इसका। फिर से स्टॉप शेयर। शेयर, हाँ चलो। हम्म अब प्रोसेसिंग हिडन फाइल्स कि अभी यूजर को लगा कुछ अपना हिडन फाइल्स उसने अपने कंप्यूटर में कुछ रख दिया है मान लो, तो वो सब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब ईमेल के थ्रू मान लो फिशिंग ईमेल आया है, ठीक है, उसका एक इंसिडेंट मैं करवाऊंगा अभी मंडे को तुम लोग से। एक इंसिडेंट है मेरे पास, एक स्टोरी है, स्टोरी करवाएंगे। तो क्या होगा, मान लो ईमेल ईमेल आया है, वो ईमेल से मान लो फिशिंग हुआ है यूजर ने, अब कैसे पता चलेगा क्या हुआ है, ठीक है। अब ईमेल सिक्योरिटी पता है तुम लोग ने पढ़ा है अभी तक कोई सब्जेक्ट में ईमेल सिक्योरिटी? हाँ ना, बताओ कोई, कोई तो बताओ यार, सारे म्यूट खुल कर बैठ सर गए। थोड़ा थोड़ा पड़ा है। क्या क्या पढ़ा है बता। सर मतलब वो शो ओरिजिनल में जाके वगैरह देख सकते कि क्या क्या मतलब, क्या क्या क्या? वो ईमेल में शो ओरिजिनल में जाके क्या क्या यूज हम्म हुआ है, आईपी एड्रेस वगैरह वो। और फिर उसके बाद हाँ प्रोटोकॉल्स जैसे कि एसएमटीपी वगैरह। और कुछ पता है ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में? तो मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नहीं यार, ईमेल ईमेल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बस। नहीं, कोई बात नहीं, चलो मैं बता बता दूंगा बाद में। तो एक मान लो ईमेल का, अगर मान लो ईमेल के थ्रू यूजर को कुछ हैक हो रहा है या कुछ ईमेल आ रहा है, तो अपन उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो वही है यार कहानी। हाँ चलो, मैंने ये सब बहुत अच्छे से बता दिया, आइडेंटिफिकेशन कैसे क्या करोगे, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन तो कुछ नहीं, नॉर्मल है। उसको टूल का आइसोलेट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, बाकी लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि जो पहले पढ़ा था वही है। ये बस ये है कि हर एक अपना अपना एक मॉडल है, ठीक है, कौन क्या क्या बोलता है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे एग्जाम पे आ गया कि कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ये वाला एक्सप्लेन करो, तब तुमको ये 4 फेज एक्सप्लेन करना है। कोई बोलेगा DFR WS के इन्वेस्टिगेट को एक्सप्लेन करो, तो तुमको ये वाला एक्सप्लेन करना है, बस और कुछ नहीं। मुद्दा वही है जो स्टार्टिंग में अपन पढ़े थे। और तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं। ये एक डिजिटल क्राइम का एक वो फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मान लो कोई फिजिकल उसमें कहीं पर अगर कुछ क्राइम हुआ है तो उसको पहले सर्वे करो, फिर जो डॉक्यूमेंट मिल रहा है एविडेंस को पहले कलेक्ट करो, सील करो सबसे पहले तो एविडेंस जगह को, फिर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, फिर वो पर्टिकुलर जगह से एविडेंस कलेक्ट करो क्या मिल रहा है, फिर ऑब्वियसली उस सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने का कोशिश करो, फिर एक थ्योरी बनाओ, फिर अपने ऊपर वो पोस्ट करो बेस्ड ऑन द documents or the evidence that you are collecting, not assumptions। यही है, और तो कुछ है नहीं अभी। चलो, यही है मॉड्यूल 4। हाँ, और बताओ, और कुछ जानना है मेरे से तो बताओ मॉड्यूल 4 के ऊपर। एनीवन? शुभम भाई कहाँ पे हो? सर हाँ बताओ। सर वो सर आपने ब्लू टीम लैब्स का वो डाउनलोड करने हाँ को हाँ, बोला वो था। करवाया था मैं कल करवाऊंगा वो, आज नहीं। कल कल तो क्लास है ना अपना। वही तो मैं स्टार्टिंग में बोला कुबेर भाई को कि कल मैं वो तुम लोग दोनों भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, कंप्यूटर के साथ ज्वाइन करना, अनुज पाटिल और यश वानन। कल लैब होगा बेसिकली समथिंग ऑन दी मेमोरी इमेज एनालिसिस, ठीक है। वो मेमोरी इमेज मतलब रैम के ऊपर जो भी एनालाइज करते हैं अपन उसको मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। उसका एनालिसिस कैसे होता है, एक टूल होता है वोलेटिलिटी, अपन उसको यूज करके एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो सब बताऊंगा मैं। हाँ, वो कल करेंगे। और इसलिए मैंने कुबेर भाई को बोला भी कि कल लैपटॉप लेकर आना सब लोग, है ना। कुबेर लिख देना ग्रुप पे। डाल दिया सर। डाल दिया ना? हाँ सर, यस। आया मैसेज ग्रुप पे। हाँ VM हाँ से करना है या फिर सॉरी, VM पे करना है क्या लैब? मैं समझ नहीं, कोई समझा कि इसको? हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, वर्चुअल मशीन पे करना है क्या? हाँ, वर्चुअल मशीन obviously we will do it in a virtual machine, you need to download some remnux। ओके, डाउनलोड के लिए remnux यूज कर लेना सब। 4 GB रैम इसको देना है, 4 GB रैम इट रिक्वायर्स, ठीक है। डिस्ट्रो कहाँ पे डाउनलोड होगा भाई? ये रहा डाउनलोड, ठीक है। अच्छा, काली लिनक्स भी है ना तुम लोग के पास पहले से? यस सर। काली लिनक्स है तो उसके अंदर भी वोलेटिलिटी लोड कर लेना, वही बता दूंगा, छोड़ दो, इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो करना है तो कोई कर लेना डेमोस डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि तुमको मिल जाएगा यहाँ पे भी, तुम जाएगा अगर वोलेटिलिटी। भाई ये सब नहीं चाहिए मेरे को, गिटअप चाहिए। हाँ ये रहा, है ना, एडवांस मेमोरी फॉरेंसिस। ये रहा टूल, ठीक है, ये लोड कर लिया। और इस पे मिल जाएगा क्या क्या कर सकता है, अब हम कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब आते हैं इंपॉर्टेंट, स्टॉप शेयर कर देता हूँ मैं, और एक आता है अभी इंपॉर्टेंट। किसका किसका प्रेजेंटेशन बाकी था पहला वाला? चलो कोई बात नहीं, नया वाला देता हूँ मैं, ठीक है। एक तो प्रेजेंट करना है तुम लोग को उबर इंसिडेंट, और एक करना है MGM इंसिडेंट, एक करना है log4j इंसिडेंट। ये 3 टॉपिक्स है मेरे पास अभी के लिए, कोई कोई 3 उठा लो। ये लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन होगा, छोटा मोटा प्रेजेंटेशन नहीं होगा, मैं चाहता हूँ पूरे डिटेल में तुम लोग एक्सप्लेन करो। कौन कौन लेना चाहता है ये बता दो पहले। नहीं, दोनों मिलकर कोलैब करके कर लो, है ना, मतलब एक एकलौता बंदा मत करो, दोनों एक साथ कोलैब करके कर लो ताकि तुम लोग को भी आसानी पड़े। हाँ तो कुबेर भाई ये वाला भी डाल दो कि ये वाला टॉपिक्स कल मंडे को मेरे को चाहिए प्रेजेंटेशन, मंडे भी तुम्हारा क्लास है क्योंकि, तो कल का दिन, आज का भी दिन है, संडे को भी है, फिर मंडे को देना है ना, 2 दिन है, बहुत है तुम लोग के लिए। चैट जीपीटी जब से आ गया तब तो एक दिन में PPT बन जाता है।
तो मत बोलना कि टाइम नहीं मिला है। और ये अनुज जसवान तुम लोग मंडे को ज्वाइन करेगा? हाँ ना बताओ। सर मंडे मंडे को को पेपर भी है। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर मत ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बाकी ये तुम लोग जो एमटेक वाले हो, तुम लोग के लिए कंपलसरी है प्रेजेंटेशन भी तुम्हारा, क्योंकि करिकुलम में एक्चुअली वो कुछ पॉइंट्स ऐड होता है, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि कौन कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहा है, क्या नहीं होता है, तो उस हिसाब से तुम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करो इसका। और कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंटेशन देना भी, प्रेजेंटेशन देना तुम लोग को बताएगा कि एक ऑडियंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जब तुम लोग आके बोलेगा। दोस्त में बातचीत करना अलग चीज होता है, जब तुम एक प्रोफेशनल टॉपिक पे एक्सप्लेन कर रहे हो वो चीज अलग होता है। तीसरा चीज, टॉपिक के अंदर क्लैरिटी होना चाहिए, तभी तुम जाके प्रेजेंट कर पाओगे। जब तुम खुद पे नहीं समझोगे, जब तुम लोग खुद से नहीं समझ पाओगे, टॉपिक समझ नहीं पाओगे। तो एनीवे इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ओके। एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क? कल पूरा प्रैक्टिकल होगा, कल बिना लैपटॉप का तो मैं एंटरटेन ही नहीं करेगा क्लास में, ठीक है। और कुछ डाउट किसी को आज के क्लास के ऊपर? शुभम भाई को नहीं है, और किसी को कुछ? अनुज पाटिल, स्वानंद, नो सर। तुम लोग के पहला क्लास था ना? सर पहले नहीं भी किया है। पहले भी किया हुआ है, ओ ओके। मैं तो आज पहला, अच्छा कैमरा नहीं ऑन करते होगे फिर तुम लोग, हैं? क्या फायदा छुप छुप के, लौंडा होकर भी तुम लोग शर्माते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए बढ़िया है। बाकी जाओ, जिसको होली खेलना है अभी खेलो जाके। कोई खेल भी रहा है क्या आज? नहीं सर, कल ही खेले। कल खेल लिया? हाँ मैं भी कल ही खेला हूँ यार, आज तो नहीं। दिग्विजय शायद लग रहा है लाल पड़ गया है क्या? बहुत खेले सर होली, इसलिए लाल पड़ गया हो। नहीं खेला तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस बार ना वो पेंट अवॉइड किया था। इस बार बस पाउडर से खेला हूँ मैं। लक अच्छा था, कोई यहाँ पे इस बार किसी ने पेंट नहीं खरीदा। सब बड़े हो गए यार, मेरा दोस्त फ्रेंड सर्कल सब बड़ा हो गया है अभी। सब मैच्योर्ड इंसान बन गया है। कोई इमेच्योर किड बचा ही नहीं है जिसके साथ वो करूं। लेकिन ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बाय बाय बाय। सर फोटो सेंड किए, चेक करो एक बार। हाँ मैं करता है, तू भेज कर रख। हाँ सर, नहीं तो ऐसे किए फिर मैं मैं तेरे सर। को क्लास से निकाल देता कल। चलो बढ़िया है, बाय बाय।